तो ईरान के पास मुआहदा करने और अपना हुर्मस खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। 10 दिन की मोहलत कल 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां, कहा मुआहदा न हुआ तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। सदर ट्रंप का तेहरान पर एक बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को भी खत्म करने का दावा, कहा ईरान की उस क़यादत को निशाना बनाया जिसका रवैया गैर मोहतात था। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हमने ईरान की उस क़यादत को निशाना बनाया है जिनका रवैया गैर मोहतात था। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर भी उन्होंने शेयर की। दूसरी जानिब खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के पार्टनर इसराइल को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए ट्रंप इंतजामिया के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तो मामलात आगे मजीद लगता है कि गंभीर हो सकते हैं। तेहरान की तवानाई तंसीबात पर चंद रोज में हमला हो सकता है, ये खदशा, ये अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। तो बिल्कुल ईरान के पास मुआहदा करने और आबनाए हुर्मुज खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। 10 दिन की मोहलत कल 6 अप्रैल को खत्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नुम में धकेल देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर से संगीन नताइज की धमकियां सामने आई हैं। उनकी जानिब से यही कहा गया है और कहा है कि मुआहदा ना हुआ तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। सदर ट्रंप का तेहरान पर एक बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को भी खत्म करने का दावा सामने आया है। कहा है कि ईरान की उस क़यादत को निशाना बनाया जिनका रवैया गैर मोहतात था। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी है। तो नाजरीन, जहां पर अमेरिका की धमकियां सामने आती हैं वहीं पर ईरान के जवाब भी सामने आते हैं। हम देखते हैं कि एक तरफ जहां पर फ़ज़ाई जंग चल रही है वहां पर बयानिए की जंग भी चलती रहती है। तो जंग बढ़ाई तो पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। किसी भी हमले का जवाब अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की वार्निंग सामने आई है। अमेरिकी सदर की 48 घंटों की डेडलाइन मुस्तरद कर दी है। खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर की धमकियां उनकी कमजोरी, बेचैनी और गैर मुस्तहकम सोच की अक्कास है। किसी भी जारियत का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। कहा कि हमें शिकस्त देने का ख्वाब दुश्मन के लिए दलदल बन जाएगा। दुश्मन पर हमले की नौयत रिवायती और गैर रिवायती दोनों हो सकती है। अवामी हुकूक के दिफा के लिए एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं। बिल्कुल, तो ईरानी रद्दअमल भी सामने आया है। एक जानिब धमकी, दूसरी जानिब ईरानी रद्दअमल सामने आया है। उस अमेरिकी धमकी पर जंग बढ़ाई तो पूरे खित्ते को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे, वाज़ेह कर दिया ईरान ने। किसी भी हमले का जवाब अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना कर देंगे। ईरानी पासदाराने इनकलाब की ये वार्निंग है। अमेरिकी सदर की 48 घंटों की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। खबरदार किया कि अमेरिकी सदर की धमकियां उनकी कमजोरी, बेचैनी और गैर मुस्तहकम सोच की अक्कास है। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब और सख्त जवाब दिया जाएगा। कहा हमें शिकस्त देने का ख्वाब दुश्मन के लिए दलदल बन जाएगा। दुश्मन पर हमले की नौयत रिवायती या गैर रिवायती दोनों हो सकती है। अवामी हकूक के दिफा के लिए एक लम्हे के लिए भी हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये अहम रद्दअमल सामना है ईरान की जानिब से। और बिल्कुल जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो सूरत हाल है वो संगीन से संगीन तर होती जा रही है। नाज़रीन, अपना हुर्मस ना खुली और जंग का दायरा मजीद बढ़ा तो क्या होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या पेट्रोल डॉलर खतरे में है? ईरान, अमेरिका, चीन एक नई मौशी जंग के खतरात उन पर मंडला रहे हैं। आज हम एक ऐसे अहम और हसास आलमी मामले पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ नाज़रीन मशरिक़ वस्ता बल्कि पूरी दुनिया की मईशत और तवानाई के निज़ाम और आलमी ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकता है। क्योंकि हालिया बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपने हुर्मस से गुजरने वाले तिजारती और तेल के जहाज़ों के लिए एक नया और गैर रवायती निज़ाम तो मुतारिफ कराया है, लेकिन ये देखना है कि वो किस हद तक जो है वो मौसर साबित होगा। बिल्कुल शीरी, और इस निज़ाम के तहत ना सिर्फ जहाज़ों को मखसूस इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस दरकार है बल्कि मुबैना तौर पर इनसे फीस भी वसूल की जा रही है, और वो भी अमेरिकी डॉलर की बजाय चीनी युआन या फिर दीगर मुतबादिल ज़राए के तहत ये रकम जो है वो वसूल की जा रही है। यही बात है ना कि ये जो डेवलपमेंट इस तमाम तर सिनेरियो में सामने आई है, ये पेशरफ्त इसलिए गैर मामूली अहमियत रखती है नाज़रीन क्योंकि अपना हुर्मस दुनिया के अहम तरीन बहरी रास्तों में शुमार होती है जहां से आलमी तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, हम मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर अपना हुर्मस इंपॉर्टेंट है। ये एक लाइफ लाइन आप देख सकते हैं, ऐसा तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब कई दिहाइयों से आलमी सतह पर तेल की खरीदो फरोख्त अमेरिकी डॉलर में होती रही है। एक हिस्ट्री है जिस पर पेट्रोल डॉलर सिस्टम को आलमी मईशत की बुनियाद बना दिया है।
ऐसे में अगर किसी हद तक भी इस निज़ाम को चैलेंज किया जाता है नाजरीन, या मुतबादल करेंसीज में लेन देन शुरू होती है, तो ये सिर्फ एक इलाकाई फैसला नहीं रहता बल्कि एक बहुत बड़ी मौशी और जियोपॉलिटिकल तब्दीली की अलामत बन सकता है, क्योंकि डेफिनेटली पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को, पूरी ग्लोबली चीज़ों को मुतासर कर सकता है। अब बुनियादी सवाल फिर यही है कि क्या ईरान का ये इक़दाम वाकई पेट्रोल डॉलर सिस्टम को चैलेंज करने की शुरुआत है, या सिर्फ जो मौजूदा कशीदगी के तनाजुर में एक महदूद हिकमत अमली है। फॉर द टाइम बीइंग ये एक फैसला किया जा रहा है। क्या चीन इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अपने युआन को आलमी सतह पर मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है? ये भी एक बुनियादी सवाल है। और सबसे अहम यह है कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो क्या अमेरिका की मौशी बढ़तरी और डॉलर की जो एक आलमी हैसियत है, जो एक इसकी वैल्यू है, वो मुतासर हो सकती है। बहुत अहम इशू है। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब बहुत शुक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। खाकान साहब, बहुत अहम बात यह है जो हम भी डेफिनेटली आपसे समझना चाह रहे हैं इस वक्त, कि अगर आलमी तेल की तिजारत अमरीकी डॉलर से हटकर चीनी युआन या दीगर करेंसीज में मुंतकिल होती है, तो क्या पेट्रो डॉलर के सिस्टम के लिए एक, आप समझते हैं कि एक स्ट्रक्चरल थ्रेट बन सकता है, या ऐसे हम यूं तस्वुर करें खाकान साहब की महज एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक है, सिर्फ हम इस नौयत तक ही इसे और इस फैसले को अज्यूम कर सकते हैं? जो पेट्रो डॉलर सिस्टम है, इसको समझने की इस तरह से जरूरत है कि ये ऑयल इनवॉइसिंग का ही सिर्फ फ्रेमवर्क नहीं है। ये एक डीप यूएस फाइनेंशियल मार्केट्स जिसमें ट्रेजरीज शामिल हैं, डॉलर लिक्विडिटी एंड सेटलमेंट सिस्टम्स जो न्यूयॉर्क से सारी सेटलमेंट होती है, फिर मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंसेस, फॉर एग्जांपल जो गल्फ स्टेट्स के सारे अलायंसेस हैं यूएस के साथ। ईरान जो है वो अभी सैंक्शनड है, वो इस सिस्टम से बाहर है। पर एक इंपॉर्टेंट नुआंसेस की ये है कि अगर ये रेप्लिकेट हो जाता है सऊदी अरेबिया या यूएई में, देन इट बिकम्स अ स्ट्रक्चरल चेंज। अगर ये करेंसी डाइवर्सिफिकेशन होती है, सो इससे इरोजन जरूर हो सकती है इस सिस्टम की। पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो इस वक्त करंट गिवन सिचुएशन है उसमें कोई क्रैक्स फॉर्म हो रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि ये कोई आने वाले चंद सालों में मुकम्मल तौर पर तब्दीली में जा रहा है। सही। अच्छा खाकान साहब, एक सवाल बहुत नुमाया है और सबके जहन में ये सवाल आता है कि क्या अमेरिका अपनी आलमी मालियाती बर्तरी को बरकरार रखने के लिए सिर्फ सफारती दबाव इस्तेमाल करेगा, या फिर माजी की तरह स्ट्रेटेजिक चेक पॉइंट्स जैसे आबनाए हुर्मुज पर अपनी मौजूदगी और मजीद इसको मजबूत करेगा, अपनी मौजूदगी को इस पर? आई थिंक जो अमेरिका का रिस्पॉन्स है वो डिप्लोमेसी वर्सेस हार्ड पावर। अगर इसको हम इस पैराहे में देखें कि ये एक 3 लेयर्ड रिस्पॉन्स अगर हम समझें इसको, पहला तो ये है फाइनेंशियल डोमिनेंस जिसकी हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे, सैंक्शंस हैं, कंट्रोल ओवर जो स्विफ्ट लाइक सिस्टम्स हैं जो करेंसी मूवमेंट के हैं, और डॉलर लिक्विडिटी लेवरेज। ये एक तो फाइनेंशियल डोमिनेंस की बात हुई। दूसरी ये है डिप्लोमेटिक प्रेशर। देखिए ना, एंगेज गल्फ एलाइज टू मेंटेन डॉलर प्राइसिंग, उनके साथ एंगेज हो सकता है। और चाइना के साथ उनकी एक ट्रेड वॉर भी चल रही है, तो इनडायरेक्ट प्रेशर्स जो हैं वहां पे भी चलते रहेंगे। और तीसरा जो है, इसको समझना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स आर क्रिटिकल हियर, जिसका क्या मतलब है कि अगर 20% स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है तो आप वहां पे इंक्रीज्ड यूएस की नेवल प्रेजेंस देख सकते हैं, कोएलिशन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देख सकते हैं, नेटो की बात हुई। यूएस इतनी आसानी से जो जिसे आप कहेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्म्स हैं उसको तब्दील होने नहीं देगा, as it directly ties to global energy ये बात तो security। अहम है, बिल्कुल। एक अमेरिका की जानिब से इस पर क्या रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है खाकान साहब, ये तो बड़ा अहम है। लेकिन आप क्या समझते हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर मजीद ममालिक भी इस नए मॉडल को अपनाते हैं तो खाकान साहब क्या सदियों से चलता हुआ जो एक पेट्रोल डॉलर सिस्टम है वो वाकई खत्म हो सकता है? देखिए, सडन कोलैप्स तो ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुअल एवोल्यूशन जरूर होगी कि मल्टी करेंसी ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो जाए। ऑयल मार्केट्स आर नेटवर्क बेस्ड, और ये भी याद रखिए कि जो स्विचिंग ऑफ करेंसी है उसमें आपको इतना सादा नहीं होता, आपको हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, डीप बॉन्ड मार्केट्स चाहिए, ट्रस्ट इन जिसे कहेंगे करेंसी स्टेबिलिटी चाहिए। डॉलर अभी भी डोमिनेट करता है और 80 से 90% मेरा ख्याल है कि जो ऑयल ट्रेड है वो अभी भी डॉलर लिंक्ड है। कोई और करेंसी इस तरह की लिक्विडिटी, सेफ एसेट्स लाइक द यूएस ट्रेजरीज,
नहीं फराहम करता। बट हैविंग सेड दैट, अब एक नया मिडल ईस्ट ऑर्डर क्या निकलता है और उस पे क्या जी पार्शियल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ करेंसी होती है, सही नॉट अ रिप्लेसमेंट, ये एन बिल्कुल ठीक मुमकिन है। खाकान साहब, आपके मुताबिक ये इकदाम चीन को आलमी मालियाती निज़ाम में अमेरिका के मुतबादिल बनाने में या फिर मदद दे सकता है, और डी डॉलराइजेशन की ये लहर चीन की तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा है? I must say yes, this fits China's long-term strategy. चाइना परसू कर रहा है कि युआन बेस्ड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हों, ये शंघाई एक्सचेंज पर होते हैं, बायलैटरल ट्रेड लोकल करेंसीज में हो, डिजिटल युआन की एक्सपेंशन हो, बेल्ट एंड रोड फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो, ये सब चीजें हैं। बट जो कैपिटल कंट्रोल्स हैं सही चाइना में, और फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है युआन की, और लिमिटेड ग्लोबल ट्रस्ट, या जिसे आप कहेंगे लेस ग्लोबल ट्रस्ट जी है जी वर्सेस द यूएसडी। सो चाइना इज बिल्डिंग एन अल्टरनेटिव सिस्टम स्लोली। बिल्कुल इसको आप ये नहीं कह सकते ये डॉलर को रिप्लेस कर देगा, बट जो एब्सोल्युटली इतनी डोमिनेंट जिसे कहेंगे बिल्कुल। डिपेंडेंस और है खाकन डॉलर साहब, पे, खाकन ये साहब थोड़ी मैं इसी कम जाने जरूर माना हो चाहिए, सकती जैसे है। कि आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा ना कि फुल कन्वर्टेबिलिटी नहीं है युआन की, तो क्या ये मुमकिन है कि मुस्तकबिल में मल्टी करेंसी ऑयल मार्केट की तरफ चली जाए, जहां यू कैन से कि डॉलर, युआन, यूरो और दीगर करेंसीज एक साथ इस्तेमाल हो? क्या हम ये भी देख सकते हैं? और अगर ऐसा होता है, लेट्स अज्यूम कि अगर ऐसा होता है खाकन साहब, तो आलमी मालियाती इस्तेहकाम पर इसके क्या असरात होंगे फिर? ये एक पॉसिबली लॉजिकल आउटकम लगता है, ओके जिसका मतलब ये है कि एक हाइब्रिड सिस्टम, कि यूएसडी डोमिनेंट रिजर्व एंड ट्रेडिंग करेंसी रहे, बट जी युआन जो है जिसमें रीजनल स्ट्रेटेजिक ट्रेड, चाइना लिंक्ड फ्लोज हो, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। यूरो का एक पार्शियल रोल भी है बिकॉज पूरा यूरोप उसमें ट्रेड करता है। लोकल करेंसीज जो है वो मे बी बायलैटरल डील्स भी कर सकती हैं। इनकी जो पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हैं वो हमें जी देखनी चाहिए। इससे एक करेंसी पे जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, और जो मोर रेजिलियंस होती है एक फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड में पनपने के लिए। बट इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। इससे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। करेंसी वॉलेटिलिटी करेंसीज की जो है वो एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती है, और जो एक जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल सिस्टम था जी वो फ्रैगमेंट हो सकता है। आई थिंक अगर हम बिग पिक्चर देखना चाहते हैं तो इट इज द फॉलोइंग, कि बिल्कुल इसको हमें एंड ऑफ पेट्रो डॉलर नहीं समझना चाहिए जिससे ओके हमने कॉन्वर्सेशन शुरू की थी, पर इसको बिगिनिंग ऑफ जिसे कहेंगे मार्जिनल इरोजन, या जो डॉलर डिनोमिनेटेड सिस्टम है उसके साथ साथ एक मल्टी करेंसी सिस्टम जो है वो भी पनप रहा है। जियोपॉलिटिक्स और नॉट इकोनॉमिक्स अलोन जो है वो इस शिफ्ट को ड्राइव करेगी। हम पहली दफा डेकेड्स में ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली चैलेंज्ड है एट द जी मार्जिन्स, और चाइना पोजिशनिंग इटसेल्फ फॉर अ स्लोअर लॉन्गर टर्म मॉनेटरी शिफ्ट। आई थिंक इसको इस नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल और जो लोकल करेंसीज की भी ट्रेड है वो भी आने वाले वक्तों में आगे बढ़ सकती है। सो एक हाइब्रिड जी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता टेक रूट्स कर सकता है। बिल्कुल जब ऐसा ये ही है, वॉर जो है इख्तिताम को पहुंचेगी तो दुरुस्त हम बात फिर है बेहतर पोजीशन में होंगे इस जी इशू को जी डीपली बहुत शुक्रिया, रीअसेस करने के थैंक लिए। यू वेरी मच। खाकन नजीब साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया और बहुत ही मुफस्सल तरह खाकन साहब आपने भी समा के नाज़रीन के सामने रखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये डिसाइड कर सकता है कि आगे ग्लोबल मार्केट किस तरफ शेप अप हो सकती है, जियोपॉलिटिकली इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं।